गिलगित बल्तिस्तान पर राज किसके सर सजेगा ताज, फैसले की घड़ी आ गई। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 खवातीन उम्मीदवारों समेत 266 आजाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। 9,58,780 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 5,03,000 से ज्यादा मर्द और 4,57,708 खवातीन वोटर्स के लिए 1368 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 350 पोलिंग स्टेशन असास करार दिए गए। इंतखाबात के लिए गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। शर्जील मेमन की गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की जीत की पेशगोई। कहा, पीपी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुस्लिम लीग नून को गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त होगी। जीबी इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई गई। जिन वफाकी वज़रा को गिलगित नहीं जाना चाहिए था वो भी गए। गिलगित बल्तिस्तान में जिस जबान का इस्तेमाल किया गया वो शर्मनाक है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की इतनी हैसियत नहीं कि उनकी बात का जवाब दूं। सिंध हुकूमत 21 लाख अफराद को घर फराहम कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर की आवाजें आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, अवाम हमेशा नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर ही वोट देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी जमात ने तरक्याती काम नहीं किए। तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, वहां पीटीआई का वोट बैंक सिफर है। जिनके उम्मीदवार ही पूरे नहीं वो कबल इस वक्त धांधली का शोर मचा रहे हैं। नून लीग का मुकाबला कारकर्दगी से किया जाए। हम फख्र से कह सकते हैं गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम वोट की ताकत से अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। ऑपोजिशन लीडर सेनेट एलामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, अवामी मैंडेट में किसी भी किस्म की मुदाखलत नाकाबिल कबूल होगी। अवाम इंतखाबात में भरपूर शिरकत करके हक राय दही इस्तेमाल करें। जीबी इंतखाबात महज नुमाइंदों का इंतखाब नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की तकदीर का फैसला है। वोट एक मुकद्दस अमानत है और उसका दुरुस्त इस्तेमाल ही बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। MWM और PTI के मुतादिद हलकों में मुश्तरका उम्मीदवारों की हिमायत का अज़्म किया है। धांधली या असरअंदाज होने की कोशिश अवामी एतमाद मजरूह करेगी। ईरान अमरीका अमन कोशिशें, पाकिस्तान एक कदम और आगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान उड़ान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खसूसी पैगाम लेकर ईरान पहुंच गए। तेहरान के एयरपोर्ट पर ईरानी हुकाम ने इस्तकबाल किया। ईरानी खबर एजेंसी इरना के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा ख़ामनाई को फील्ड मार्शल का खसूसी पैगाम पहुंचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। ईरान अमरीका मुजव्वज़ा मुआहिदे से मुतल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, हालिया सूरत हाल पर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई के लिए फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खसूसी पैगाम लेकर आया हूँ। मोहसिन नकवी ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम बैठक। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर आला हुकूमती अहदेदारों से तफसीली मुशावरत। वज़ीर आज़म की ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर मोहसिन नकवी को खसूसी हिदायत। एलामिया के मुताबिक मुल्क के मजमूई अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। क़याम अमन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग। तमाम मुतल्लिका इदारों में करीबी राबते, मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला ने बशकीक में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में अहम मुलाकातों से भी आगाह किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में जंगी महाज भी गर्म। वाशिंगटन और तेहरान के एक दूसरे पर मिसाइल हमले। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ की तरफ 4 ड्रोन दागे जिन्हें मार गिराया। ईरान ने कुवैत और बहरीन की जानिब 7 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। 6 मिसाइल तबाह कर दिए। 7वां मिसाइल अपने हदफ तक ना पहुंच सका। हमले में अमरीकी एहलकारों के जख्मी होने की कोई इतला नहीं। बहरीन में अमरीकी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचने के दावे गलत हैं। सेंटकॉम ने ईरान में गोरोग, जजीरा कुशम पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। कुवैत का मुतादिद मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने का दावा।
बहरीन का मिसाइल हमलों पर ईरान को सख्त पैगाम। कहा है ईरान अमन के रास्ते का इंतखाब करे या खुद को तन्हाई की तरफ धकेल दे। ईरान के हमले खित्ते के अमन और इस्तेकाम के लिए संगीन खतरा है। सिक्योरिटी रॉकेट्स और ड्रोन से कायम नहीं की जा सकती। ईरान की जानिब से 7 मिसाइल दागे गए जिन्हें फजा में ही नाकारा बना दिया गया। हमारा सब्र कमजोरी नहीं, बहरीन अपनी खुदमुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। सऊदी अरब और कतर की बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की मसम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरानी हमले इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। ईरान के मुसलसल हमले खित्ते में मजीद कशीदगी के बायस बन रहे हैं। बजट पर डेडलॉक को अनलॉक करने की कोशिशें। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात आज होने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम का इजलास मुतवक्किल। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, सैयद नवीद कमर और शहरी रहमान शिरकत करेंगी। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी इजलास के बाद हुकूमती टीम के साथ मुलाकात का वक्त तय होगा। सूबों से मरकज 1700 अरब के फंड्स का तकाजा कर रहा है। इन फंड्स की दस्तयाबी के बाद ही विफाकी बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के मुतालबात की फहरिस्त सामने आ गई। सराय पीपल्स पार्टी के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर नून लीग को एतराज़ नहीं। नून लीग प्रोग्राम के फंड्स IMF की रजामंदी से मशरूत करना चाहती है। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से सिंध के लिए खसूसी मनसूबे और प्रोजेक्ट चाहती है। पीपल्स पार्टी सखर हैदराबाद मोटरवे K4 मनसूबा रवा बजट इंसाफी फंड्स का मुतालबा किया। कराची विफाक को टैक्स का बड़ा हिस्सा देता है। शहर कायद के लिए विफाक को मंसूबे देने चाहिए। कराची और हैदराबाद अर्बन सिटी है। विफाकी फंड्स के मामले पर हतमी बातचीत होगी। ज़राए सिंध के हुकूमत का कहना है कि विफाकी हुकूमत से हतमी मुज़ाकरात के बाद सिंध हुकूमत बजट फाइनल करेगी। अमन की वादी में बदअमनी फैलाने वाले खबरदार। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शन होगा। आज़ाद कश्मीर रियासत का अमन अमान काबू में रखने के लिए अहम फैसला। हालात मजीद कशीदा होने पर इमरजेंसी का इम्कान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर कहते हैं कमेटी ब्लैकमेलिंग की सियासत कर रही है। रियासत रेड को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हर बार मुतालबात मनवाने के बाद नए मुतालबात सामने लाए जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा की तनख्वाहें आज़ाद कश्मीर के वज़रा से कई गुना ज्यादा है। आज़ाद कश्मीर के हकूक और मेराद का दिगर इलाकों से मुनसिफाना मुवाजना किया जाए। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। कारोबारी जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शाह गुलाम कादिर का कहना है कि कमेटी अमन अमान की सूरत हाल खराब करना चाहती है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। अमन मुखालिफ एजेंडा नाकाम और अवाम ने एहतजाज का बायकॉट किया। मुजफ्फराबाद के शहरियों ने नाम नेहाद एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। मामूलाती जिंदगी बिला तातुल जारी। बाजारों और तिजारती मराकज़ में मामूल के मुताबिक सरगर्मियां जारी।